पूरी गाजा पट्टी में कहां कितनी आबादी है वो मैं अब आपको समझाता हूं। आप गौर से देखिएगा दरअसल कहां कहां पर कितने लोग बसे हुए हैं। गाजा पट्टी 5 हिस्सों में यह बटी हुई है, 5 अलग अलग हिस्सों में आप इसे समझिए। सबसे पहले आप देख रहे हैं सबसे ऊपर नॉर्थ गाजा, जहां करीब 4,40,000 की आबादी है। उसके बाद गाजा सिटी 7.5 लाख की आबादी यहां पर रहती है, बहुत ही यह घना इलाका है। इसके अलावा गाजा पट्टी के मध्य में आप जो देख रहे हैं देर अल बलाह, यह इलाका 3,20,000 की यहां पर आबादी है। और अब गाजा पट्टी का वो दक्षिणी हिस्सा जहां जाने के लिए लोगों से कहा जा रहा है, उनमें से एक है खान यूनिस। ये देखिए 4,30,000 की यहां पर आबादी है। वहीं गाजा पट्टी के रफह इलाके की आबादी करीब 2,75,000 है। ये जो आप देख रहे हैं रफह 2,75,000 की आबादी है। यानी एक छोटे से इलाके में लगभग 23 लाख की आबादी बहुत बड़े संकट में है। फिलहाल इजरायल के टारगेट पर है गाजा सिटी, जो कि बेहद घनी आबादी वाला इलाका है, और यहीं हमास के आतंकी सुरंगों में छिपकर इजरायल पर रॉकेट दाग रहे हैं। लेकिन अब लग रहा है कि हमास की आखिरी घड़ी आ गई है। जब कूच किया जाएगा, इन्वेजन किया जाएगा गाजा का, तब ये टैंक्स बहुत ज्यादा काम आएंगे। जब हमास की तरफ से रॉकेट्स दागे जाएंगे या उन पर अटैक होंगे तब। दूसरी लाइन आपको दिखाई देगी जो इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स है, आर्मर्ड व्हीकल्स, इसमें सैनिक और तेजी से आगे जा पाएंगे। और यह साफ दर्शा रहा है कि हमास के लिए अब एक बड़ी चुनौती इजराइल के बॉर्डर से गाजा की तरफ जारी है। इजराइल पर हुए अटैक को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, रोज नए नए दावे हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ दावों ने चीन और नॉर्थ कोरिया को कटघरे में खड़ा कर दिया है। चाइनीज विसल ब्लोअर जेनिफर जेंग ने हमास के चीन कनेक्शन को लेकर कई सनसनीखेज दावे किए हैं। वहीं एक अमेरिकी मीडिया हाउस ने दावा किया है कि हमास को हथियार की सप्लाई नॉर्थ कोरिया से हुई है। इन खुलासों और दावों के बाद सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे चीन और नॉर्थ कोरिया हैं? घुसपैठ हुई पैराग्लाइडर से। आखिर हमास के आतंकियों को पैराग्लाइडर्स किसने मुहैया कराए? इजराइल पर अटैक हुआ रॉकेट से। एक आतंकी संगठन के पास रॉकेट का जखीरा कहां से आया? बेगुनाह लोगों की हत्या हुई सोफिस्टिकेटेड हथियारों से। मासूमों का खून बहाने वाले हथियार हमास को कहां से मिले? 7 अक्टूबर को इजराइल पर जिस अंदाज में अटैक हुआ, दुनिया हैरत में है। पैराग्लाइडर्स की मदद से घुसपैठ का आइडिया आखिर हमास को कहां से मिला? आखिर हमास को पैराग्लाइडर्स की सप्लाई कहां से हुई? हमास के आतंकियों को ट्रेनिंग कहां से मिली? हमास को आधुनिक हथियार कहां से मिले? क्या इजराइल में जो हुआ उसके पीछे दुनिया के 2 विलन हैं? क्या गाजा में हो रहे खून खराबे का चीन और नॉर्थ कोरिया से कोई कनेक्शन है? अमेरिका से चीन तक सोशल मीडिया पर यह सवाल वायरल है। इन सवालों के जवाब हम एक एक कर तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले ये ट्वीट देखिए। चीन की व्हिसल ब्लोअर जेनिफर जेंग का ये ट्वीट इजराइल पर हुए अटैक के चीनी कनेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। जेनिफर के ट्वीट का इशारा काफी है। जेनिफर ने चर्चा के बहाने ये बताया हमास के आतंकी जिस पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीन के हुनान में ही बने हो सकते हैं। जेनिफर चेंग का दावा अगर सही है तो सवाल यह है कि आखिर चीन में बने पैराग्लाइडर्स हमास तक
कैसे पहुंचे? हमास की मदद के आरोप में घिरे चीन को लेकर के जेनिफर जेंग का दूसरा खुलासा और भी ज्यादा विस्फोटक है। अपने इस ट्वीट में जेनिफर जेंग बता रही हैं, हमास ने जो रॉकेट इजराइल पर दागे थे उनके शेल पर मेड इन चाइना दर्ज है। यानी जेनिफर जेंग इस ओर इशारा कर रही हैं कि चीन में बने रॉकेट से हमास ने इजराइल को निशाना बनाया। जेनिफर जेंग के खुलासों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, सीधे सीधे कहा कि चीन हमास के सीधे संपर्क में था। Turns out, the mysterious force behind Hamas is none other than the CCP, or more specifically, Xi Jinping's office. As a matter of fact, Xi Jinping's office is in direct contact with both Hamas and Iran's top authority, Khamenei's office. दरअसल इसी साल 14 जून को फिलिस्तीन का एक प्रतिनिधि मंडल चीन पहुंचा था। प्रतिनिधि मंडल में हमास का एक बड़ा आतंकी भी शामिल था। ये प्रतिनिधि मंडल शी जिनपिंग से मिला था। जिनपिंग ने मुलाकात में हमास को बिना शर्त समर्थन देने का वादा किया था। जेनिफर जेंग का दावा है कि इजराइल पर सबसे बड़े आतंकी हमले से पहले हमास के एक आतंकी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ऑफिस से कांटेक्ट किया था। जेनिफर का दावा है कि चीन ने हमास के कांटेक्ट पर्सन को SFRN का कोड दिया और ये जो कांटेक्ट पर्सन था ये हमास के पॉलिटिकल विंग का आदमी था। Mysterious commander of Hamas, Mohammed Deif, was also groomed by the CCP. जेनिफर के दावों के मुताबिक इजराइल पर अटैक के मास्टरमाइंड हमास आतंकी मोहम्मद दाइफ की ट्रेनिंग भी चीन में हुई। यानी जेनिफर के दावों के मुताबिक चीन ने हमास को पैसे दिए, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी और इजराइल पर हमले के लिए उकसाया। ये शक इसलिए भी गहरा हो रहा है क्योंकि इजराइल पर अटैक के बाद चीन ने जो रिएक्शन दिया वो हैरान करने वाला था। इजराइल पर अटैक के बाद चीन ने अपने रिएक्शन में 2 स्टेट सॉल्यूशन के जरिए स्वतंत्र फिलिस्तीन देश बनाने पर जोर दिया। चीन ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की। चीन ने हालात पर गहरी चिंता जताई लेकिन हमास का जिक्र नहीं किया। चीन के इस रिएक्शन से भड़के इजराइल ने कड़ी आपत्ति जताई। इजराइल ने कहा वो चीन से ज्यादा कड़े रिएक्शन की उम्मीद करता था। अब सवाल यह है कि आखिर इस जघन्य अटैक पर चीन के नरम रुख की वजह क्या है? जिस वक्त पूरी दुनिया हमास की निंदा कर रही है, आखिर चीन उस वक्त में हमास पर नरमी क्यों दिखा रहा है? इसकी वजह मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है। चीन पश्चिमी एशिया में अमेरिका की पकड़ को कमजोर करना चाहता है। इसके लिए चीन ने पहले सऊदी अरब और ईरान में समझौता करवाया। अब फिलिस्तीन के बहाने चीन अरब देशों से अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है। चीन इजराइल के बहाने अमेरिका को पश्चिमी एशिया में घेरना चाहता है। चीन इस प्लान में अकेले नहीं, चीन के साथ उसका दोस्त नॉर्थ कोरिया भी है। इजराइल पर अटैक के बाद एक अमेरिकी मीडिया आउटलेट के खुलासे में कहा गया, हमास ने इजराइल पर अटैक में उत्तर कोरियाई हथियारों का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में हमास के आतंकियों के पास उत्तर कोरिया में बने F7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर होने की बात कही गई। पहले भी अंदेशा जताया गया था कि उत्तर कोरिया ने हमास को हथियार मुहैया कराए हैं। हालांकि कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि हथियार सीधे नॉर्थ कोरिया से हमास को दिए गए, लेकिन इन खुलासों से नॉर्थ कोरिया भड़क गया है। नॉर्थ कोरिया ने उल्टे अमेरिका पर ही आरोप लगाया। नॉर्थ कोरिया ने कहा कि अमेरिका इस संकट में तीसरे देश को घसीटने का प्रयास कर रहा है। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिकी मीडिया पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। नॉर्थ कोरिया और चीन दोनों मुल्कों का अमेरिका से बैर है। दोनों देश अलग अलग मंचों और मोर्चों पर अमेरिका का विरोध करते हैं। इसीलिए ये आरोप हवा में तैर रहे हैं। क्या मिडिल ईस्ट में खून खराबे के पीछे जिनपिंग और किम जोंग हैं? अपने निर्दोष नागरिकों की हत्या से नाराज इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर बम बरसा रहा है। वहीं ईरान ने इजराइल के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। हालात ऐसे हैं कि पूरा मिडिल ईस्ट वॉर जोन बनता दिख रहा है। ऐसे में दुनिया के तमाम देश अपने नागरिकों को रेस्क्यू कर रहे हैं। भारत भी इजराइल में मौजूद अपने नागरिकों को निकाल रहा है। इस रेस्क्यू मिशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय के तहत 212 भारतीयों का पहला जत्था दिल्ली पहुंच गया है। इतना घबरा गए थे, अभी भी मेरे बोलते बोलते रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो धमाका इतना जोरदार था कि हम लेटे थे, हमारा पलंग हिल गया, 2 कांच जो विंडो पेन्स होती है वो हिल गई।
हमारे पूरे होटल के आसपास बहुत ही तहलका मचा हुआ था। इजराइल में जब रॉकेट बरस रहे थे, जब सायरन की आवाजें कानों को भेद रही थी, जब चारों तरफ बदहवासी सी थी, तब वहां रह रहे भारतीयों पर क्या गुजरी, उसकी बयानी उन्हीं चश्मदीदों से सुनिए। हाइफा में कल रात में एक बार सायरन बजा था तो स्टूडेंट्स थोड़े घबरा गए थे कि अगर इससे ज़्यादा अगर एक दिन और या 2 दिन और रुकते तो मे बी सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो सकती थी वहाँ पे। सिचुएशन है मैम, वो गाजा के जो बॉर्डर है वहाँ बहुत वर्स्ट है, तो बट ये है कि इन अ डे 1 or 2 सायरन रैंक्स, तो मेंटली यू आर नॉट स्टेबल। भारत सरकार ने इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन अजय शुरू किया, उसके तहत पहली खेप में 212 लोगों को विशेष विमान से वतन वापस लाया गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर इन भारतीयों की अगवानी खुद केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने की। इससे पहले जो भारतीय वापस लौटे थे, उन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले की आंखों देखी बताई थी। शरद शर्मा और चेतन राणा 7 अक्टूबर को इजराइल के शहर अश्कलोन में थे, वो शहर जो गाजा पट्टी से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। हमास के आतंकियों के निशाने पर सबसे पहले यही शहर आया था। लोग सब सोए हुए थे और सुबह जैसे ही उठे तो हम लोग बॉम्ब के साउंड से ही हमारी नींद खुली। 6 अक्टूबर की रात तक अश्कलोन में सब कुछ ठीक था, लेकिन 7 अक्टूबर की सुबह शहर में अफरा तफरी थी, बम धमाकों की गूंज थी और शहर मिसाइल अटैक के निशाने पर था। जो मिसाइल्स छूट रही थी वहाँ से, इनको जो से इजरायली उनकी जो तकनीकी जो टेक्निकल उन लोग बहुत वेल इक्विप्ड हैं, तो हवा में उसको डिफ्यूज कर रहे थे। वो ऊपर उड़ रहा था, हमने एकदम शूट भी किया और एकदम फूट रहा था, ऐसा सब देखा हमने नज़ारा सर। और सायरन की आवाज़ तो कंटिन्यूस, मतलब सायरन की आवाज़, उससे और पैनिक बढ़ रहा था। हर 5-10 मिनट में सायरन बजता था और इस तरह से होता था, धमाका होता था। वॉर जोन इजराइल से द इनसाइड स्टोरी के स्पेशल एडिशन में आज बस इतना ही। आगे मेरे साथ भारत की बात में देखिए इजराइल वर्सेस अरब वर्ल्ड। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।